आवारापन 2 की शूटिंग के दौरान घायल हुए इमरान हाशमी, करना पड़ा ऑपरेशन। बांग्लादेश में हिंदू शख्स की लिंचिंग पर भड़के मुनव्वर फारूकी, कई सेलेब्स ने भी उठाई आवाज। जानवी कपूर और टाइगर श्रॉफ की लग जा गले पर मिला बड़ा अपडेट, फिल्म की रिलीज डेट भी हुई तय। खबरों में आगे बताएंगे आपको नागिन 7 से प्रियंका चाहर चौधरी का पत्ता काट कर क्या नागिन बनेंगी डेजी शाह, अफवाहों पर बोली नहीं करूंगी मना, आप में तहजीब की कमी है। शिल्पा शिंदे पर भड़के टीवी के कृष्ण सौरव राज। शुभांगी अत्रे को नीचा दिखाने के लिए लगाई क्लास। और कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा पर चली सीबीएफसी की कैंची और सेंसर बोर्ड ने बदले कई सारे सीन्स, कट्स के बाद मिला सर्टिफिकेट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम थोड़ा विस्तार से रखते हैं। एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म आवारापन 2 की शूटिंग में जुटे हुए हैं। ये फिल्म अप्रैल में अगले साल रिलीज होगी और फैंस को इसमें इमरान के किरदार शिवम पंडित की वापसी का बेसब्री से है इंतजार। लेकिन हाल ही में शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन करते करते उन्हें लग गई है गंभीर चोट। उनके पेट के टिश्यूज फट गए, जिस कारण डॉक्टर्स को तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी के बाद भी इमरान ने अपना काम नहीं रोका, वो सीधे सेट पर आए और शूटिंग जारी रखी। अभी राजस्थान में फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहां टीम उनकी सेहत पर खास नज़र रखे हुए है। इमरान हाशमी के जो एक्शन है उसको थोड़ा सीमित कर दिया गया ताकि एक्शन मूवमेंट्स थोड़े से लिमिटेड रहें और शेड्यूल को इसी तरह से एडजस्ट किया गया कि इमरान को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों का आराम बताया था, लेकिन इमरान का जुनून ऐसा है कि वो रुकने को तैयार नहीं हुए। ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, इसीलिए वो किसी भी तरह की देरी नहीं चाहते। आपको बता दें कि आवारापन 2007 में आई थी, जिसमें इमरान के साथ श्रेया सरन थी और डायरेक्टर मोहित सूरी थे। वो उस वक्त जो थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास नहीं चली थी, फ्लॉप हो गई थी। लेकिन बाद में इस फिल्म के फैंस ने इसे कल्ट स्टेटस दे दिया। अब इसका सीक्वल बनाने का फैसला सही साबित हो रहा है। इमरान हाल ही में फिल्म हक में नज़र आए थे, जिसमें यामी गौतम उनके साथ थी और ये फिल्म तो पिछले महीने आई थी 7 नवंबर को। इसके अलावा इमरान वेब सीरीज़ तस्करी द स्मगलर्स वेब में भी दिखेंगे, जिसका टीज़र पहले ही आ चुका है। आवारापन 2 में शबाना आज़मी भी एंट्री कर रही हैं, जो इमरान के साथ उनका पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। बांग्लादेश से आ रही खौफनाक खबरें तो पूरी दुनिया को हिला ही रही हैं। एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद वहां हिंसा भड़क गई और एक हिंदू युवक को सड़क पर भीड़ ने बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर ख़त्म कर दिया। उसके शव को आग लगा दी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में गुस्सा काफ़ी भर रहा है। टीवी सेलेब्स ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। सबसे पहले कॉमेडियन और एक्टर मुनव्वर फारूकी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उसमें उन्होंने लिखा कि ये फुटेज देखकर इंसानियत पर सवाल उठता है, क्या ये लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं? ये तो राक्षसों जैसे हैं। दुनिया चुपचाप देख रही है, इसके खिलाफ बोलो और दोषियों को सजा दो। इसके अलावा बिग बॉस 15 के कॉन्टेस्टेंट राजीव अदातिया ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रही ये घटनाएं दिल तोड़ रही हैं। वो हमेशा इंसानियत के लिए खड़े हो रहे हैं, चाहे गाज़ा हो या यूक्रेन, लेकिन यहाँ सिर्फ हिंदू होने पर लोगों पर हमला किया जा रहा है। कोई भी धर्म जो है हमें दूसरों का नुकसान करना नहीं सिखाता, शांति होनी चाहिए, ये हिंसा बंद हो। वहीं एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य ने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर ये विजुअल्स असम और भारत में हर बांग्लादेशी पर कार्रवाई के लिए काफ़ी नहीं है तो ठीक है, यहाँ तो और बुरा हाल होगा। करण जौहर की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म लग जा गले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जानवी कपूर, टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य लालवानी स्टारर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। शूटिंग पिछले हफ्ते शुरू हुई और 3 महीने के सिंगल शेड्यूल में पूरी होगी। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक मुंबई में ही शूटिंग चलेगी। एक्टर्स ने डायरेक्टर राज मेहता को ब्लॉक डेट्स दे दी हैं। मेकर्स चाहते हैं कि 2026 के सेकेंड हाफ में ये फिल्म रिलीज़ हो जाए। फिल्म में लक्ष्य हीरो हैं, जानवी हीरोइन हैं और टाइगर श्रॉफ अब आजकल विलन की दुकान पर शिफ्ट हो गए हैं, मतलब हीरो से बन गए हैं विलन। टाइगर के विलन लुक की वजह से फैंस काफ़ी हैरत में हैं। लक्ष्य और टाइगर के बीच का एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट हो सकता है। दोनों एक्शन में माहिर हैं तो कमाल की फाइटिंग भी देखने को मिलेगी। तीनों लीड किरदारों के बीच ड्रामा भी ज़बरदस्त होगा। करण जौहर पहले से डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब वो इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लक्ष्य आखिरी बार द बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज़ में दिखे थे। उनके पास लग जा गले के अलावा एक और फिल्म है, चांद मेरा दिल और दोस्ताना 2।
वहीं जानवी रामचरण के साथ पैडी में दिखेंगी, जो 27 मार्च 2026 को रिलीज़ होगी। टाइगर, रैम्बो और स्क्रू ढीला में बिजी हैं। लग जा गले टाइगर की एक्शन फिल्मों की लाइन में जुड़ जाएगी। फैंस को जानवी और टाइगर का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये केमिस्ट्री जो है वो विलन के रोल में होगी टाइगर की तरफ से। दोस्तों, अगर आपको नई रिलीज़ हुई मूवीज़, सीरीज़, ट्रेलर्स या सॉन्ग्स के रिव्यूज़ देखना पसंद हैं तो आप इसे हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ पर देख सकते हैं, जहां आपको फिल्मों के, वेब सीरीज़ के, ट्रेलर्स के और सॉन्ग्स के ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं, बॉलीवुड की खबरों का। टीवी पर एकता कपूर का पॉपुलर शो नागिन 7वें सीज़न के साथ वापस आ रहा है। नागिन 7 27 दिसंबर 2025 से कलर्स टीवी पर रात 8 बजे शुरू होगा, जो जियो सिनेमा पर भी स्ट्रीम होगा। प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में नागिन बनी हैं, जिससे फैंस खुश हैं, लेकिन शो से पहले अफवाहें उड़ रही हैं कि डेजी शाह प्रियंका को रिप्लेस कर सकती हैं। डेजी के नाम की चर्चा पहले भी हुई थी। अब डेजी ने खुद इन अफवाहों पर बात की है। एक इंटरव्यू में डेजी ने कहा, अगर ऑफर आएगा तो मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि दर्शकों को ये शो बहुत पसंद है, लेकिन अभी प्रियंका ही नागिन है। एकता कपूर का फैसला फाइनल होगा। डेजी ने प्रियंका को सपोर्ट भी किया है। शो में प्रियंका के अलावा ईशा सिंह कैमियो करेंगी और नमिक पॉल लीड रोल में रहेंगे। फैंस प्रियंका को नागिन के रोल में देखने को बेताब हैं। नागिन सीरीज हमेशा टीआरपी में टॉप पर रहती है। आपको बता दें कि डेजी शाह बॉलीवुड में जय हो से उन्होंने डेब्यू किया था, जो कि पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। फिर हेट स्टोरी 3 में और ए मेरे वतन के लोगों में भी दिखी थी। टीवी पर झलक दिखला जा में डेजी जज बनी। अगर डेजी नागिन 7 में आई तो उनका ये टीवी डेब्यू होगा, लेकिन अभी प्रियंका ही नागिन है। शो की स्टोरी सुपर नेचुरल होगी। फैंस को उम्मीद है कि सीजन भी कमाल करेगा। टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। वो भाभी जी घर पर हैं 2.0 में अंगूरी भाभी का रोल निभाएंगी। फैंस खुश हैं, लेकिन शिल्पा ने एक इंटरव्यू में शुभांगी अत्रे की एक्टिंग पर तंज कसा है। शुभांगी ने 10 साल तक भाभी जी का रोल प्ले किया था। शिल्पा ने कहा कि शुभांगी अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन कॉमेडी करना आसान बात नहीं है। किसी को कॉपी करना तो और भी मुश्किल है। हालांकि ये बात लोगों को पसंद नहीं आई और अब टीवी के कृष्णा यानी सौरभ राज जैन ने शिल्पा को लताड़ दिया है। सौरभ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि रिप्लेस्ड एक्ट्रेस ने 10 साल लोगों का मनोरंजन किया, दर्शकों का खूब प्यार भी बटोरा। अब पुरानी एक्ट्रेस लौट कर कहती है कि रिप्लेस्ड वाली स्टार नहीं थी और उसकी कॉमिक टाइमिंग कम थी। मैम, ये आप में तहजीब की कमी है। टीवी पर विनम्रता देखी जाती है, बाकी सब कुछ अस्थायी है। आपको बता दें कि शुभांगी ने शो छोड़ते वक्त शिल्पा को शुभकामनाएं भी दी थीं। उन्होंने कहा था कि शिल्पा ने जल्दी शो छोड़ा और मुझे एक नवजात बच्चा सौंपा था। मैंने 10 साल इसे पाला, अब संस्कार देकर लौटा रही हूँ। शिल्पा अच्छी कलाकार हैं। शुभांगी की मैच्योरिटी देखकर फैंस इमोशनल हो गए थे। बॉलीवुड में क्रिसमस रिलीज का धमाका होने वाला है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा, ये जो है ये 25 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्म अब सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है, लेकिन सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से पहले इसमें कई सारे बदलाव करवाए हैं। एक सेक्सुअली सजेस्टिव सीन को 15 सेकंड तक छोटा किया गया है। कुछ आपत्तिजनक शब्द म्यूट किए गए हैं या हटाए गए हैं। सबटाइटल्स में भी सेंसर बोर्ड ने कई चेंजेस के सुझाव दिए हैं। फिल्म के सेकेंड हाफ के कुछ एक्सप्रेशंस को भी हटा दिया गया है। कई कट्स के बाद फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट 41 सेकंड का है। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा को समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर्स हैं करण जौहर, आधार पूनावाला, पूर्वा मेहता और भूमिका तिवारी। आपको बता दें कि कार्तिक और अनन्या 6 सालों के बाद साथ में आ रहे हैं। दोनों आखिरी बार 2019 में पति पत्नी और वो में साथ दिखे थे, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तो दोस्तों, ये हैं वो बड़ी खबरें जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।